और अच्छी बात यह है कि हमारे इस इलाके में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो भी काफ़ी हिम्मत कर रही है पढ़ने की, और हिम्मत ही नहीं कर रही बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्स में क्वालिफाई किए। एक हमारी स्टूडेंट थी, उसने हिस्ट्री में थी, उसने अभी नेट निकाला था कुछ दिनों पहले। 2 बच्चों ने नेट भी निकाल लिया। अभी एमए आ गई तो आपके लिए नेट निकालना और आसान हो जाएगा, है ना। मैंने ये महसूस किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही समय पर गाइडेंस नहीं मिल पाती, ख़ासतौर से हमारे इस इलाके में, है ना। तो इस इलाके में अच्छी गाइडेंस लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे मेंटर हो, कोई बताने वाला जो आपको ये बता सके कि आपको अगले स्टेप पे क्या करना है। और ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी थी। अगर हमें समय पर यूपीएससी की गाइडेंस मिल जाती तो हम बहुत सारा जो पढ़ी हमने किताबें वो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम क्या है कि अनजाने में हम बहुत चीज़ पढ़ जाते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस है हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का, किसी भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको सिलेबस को पहले पढ़ना चाहिए कि इस सिलेबस में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है ना। अगर आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा तो आप बहुत सारी जो एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो हटा सकते हैं आप, इसलिए सिलेबस होता है। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर को सिलेबस पढ़ा रहा था अभी अपने कॉलेज में, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पढ़े थे लेकिन सिलेबस में नहीं है वो, तो उनको मैंने सिलेबस में नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उनको अगर मैं सिलेबस में पढ़ाऊँगा तो बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, उससे क्वेश्चन आने नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो ये टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो ये बताए बच्चों को कि उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है ये जानना और भी ज़रूरी है। जो पढ़ना है वो तो जाने जाते हैं हम, जो नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जानने के लिए हमें बताने वाला होना चाहिए क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल आपको पता है सूचनाओं का इतना ज़्यादा फ्लो है, इतना ज़्यादा फ्लो है सूचनाओं का कि आपके पास आजकल मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने की। आप नेट खोलो, दुनिया भर के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी। आजकल वो दौर नहीं रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी किताब पढ़ें, किताबें भी आपको पता लग जाएंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या नहीं पढ़ना ये बच्चों को पता होना चाहिए। और जब तक ये पता नहीं होगा आप लोग बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकते। आप बीए कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, और ये नॉर्मल सी जो कोर्स होते हैं हमारे, जो लड़कियां आमतौर पर करती हैं यहाँ की, वहाँ तक आप सीमित रह जाओगे, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। बहुत एक अगला एस्पेक्ट क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ी नकल की प्रॉब्लम स्कूलों से आती है। कॉलेज के बच्चों को मैं दोष नहीं दे रहा, स्कूलों से आती है। उसमें क्या है कि बच्चे बहुत नुकसान उठाते हैं। जो बच्चा नकल के आधार पर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डर रहेगा। आप फेस कैसे करोगे आईएएस के इंटरव्यू को। तो सबसे पहले एक आज आप ये बता रहे हैं, नकल से परहेज कीजिए, जितना हो सकता है नकल को दूर हटाइए, तब आपकी जो प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। नकल क्या है, एक मीठा जहर, उसको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको कितना किल कर रहा है आपको पता भी नहीं होता। जो नशा करते हैं, नशाखोर होते हैं, वो नशा करते हैं जो, उनको पता नहीं होता कितना नुकसान कर रहा है। उनको उस समय उसकी ज़रूरत होती है, जब उनकी ज़रूरत होती है, उनकी आदत पड़ जाती है नशा लेने की, बाद में उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरीके से आपको इस एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे पहले आपको नकल से परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको आगे तक जाना है। और मुझे उम्मीद है कि आगे तक आपको जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आप जैसी लड़कियां, तो लड़के हों बेशक, उनको अगर सही समय पर सही दिशा अगर मिल गई तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है, हमें ज्ञान ना होना अपने करियर के बारे में, उससे क्या नुकसान होता है हमें। हम बहुत कर सकते थे, आप 5-10 साल बाद जब आपको पता चलेगा तब आपको महसूस होता है ये काम हम कर सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन आज आपके पास मौका है, तो इस मौके का हमें से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें, क्योंकि यहाँ जो जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, पूरे मेवात इलाके की मैं बता रहा हूँ, सभी कॉलेजों में गया हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जो है नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आते। किसानों के परिवार से आते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ ठीक ठाक भी होते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर हम वही बातें बताते हैं। ये समय जो है आपका, इसको बहुत कीमती समझिए, और आपके लिए और ज़्यादा कीमती इसलिए है क्योंकि आपको समय कम मिलता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। खूब मेहनत कीजिए और एक मकसद बनाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मतलब ये हुआ, जो हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए जो टेस्ट होते हैं, जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है,
कोई भी जॉब ज्वाइन करो तो ग्रेजुएशन के बाद वाली करो। 12th की जॉब जो होती है ना वो हल्की होती है थोड़ी सी। हालांकि कोई भी जॉब ज्वाइन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी जॉब का स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। और ग्रेजुएशन लेवल की जॉब को आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप ग्रेजुएशन बहुत ईमानदारी से करेंगे। और आप नेट के एग्ज़ाम को या प्रोफेसर आप तभी बन सकते हो जब आप एमए को अच्छी तरह करेंगे। तो ये सीधा सीधा ये डिपेंड करता है कि आप अपने कोर्स को कितनी ईमानदारी से करते हैं। ये जो पढ़ाई है हमारी, जो आज की पढ़ाई है, कई लोग करते क्या है, कोचिंग में चले जाते हैं बीए को छोड़कर। स्टीफेंस कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है वो भी सिंपल ग्रेजुएशन करता है ना, बीए, और वहाँ पर 98-99% के बच्चे मुकाबले में होते हैं। हमारे यहाँ ये समझिए कि किसी का भी एडमिशन हो जाता है। फिर ऐसा क्या है दोनों की बीए में, वो भी स्टूडेंट बीए है, आप भी हो, दोनों की मान्यता बराबर है। जब दोनों की मान्यता बराबर है तो फिर क्या अंतर है? अंतर क्वालिटी का है ना। आजकल क्या है, हर चीज़ अवेलेबल है लोगों को, कोई भुखमरी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्वालिटी का अंतर है। आज भी क्वालिटी का अंतर है कि वो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करके, वो जो बीए करके आएगा उसकी बहुत डिमांड है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि उसने कसकर मेहनत की है बीए में और वो कभी बेरोज़गार हो नहीं सकता। तो हमारी बेरोज़गारी कहाँ से पनपती है? हमारी बेरोज़गारी हमारी स्टडी के माध्यम से पनपती है। जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय स्टडी को बहुत ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए वहाँ पर गैप रह जाता है। आप ज़रा सोचिए, किसी काम को करने के लिए 3 साल कम है क्या? सोचिए आप, 3 साल का कितना बड़ा पीरियड होता है। 3 साल में आप एक काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मकसद क्या है कि आपको ये रियलाइज़ कराना है कि 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल का समय कम नहीं होता, और एमए के लिए 2 साल का समय भी कम नहीं होता। ये जो 5 साल का समय है, इस 5 साल में तो कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं लोग। आप जरा सोच कर देखिए, एक ही साल आप किसी काम पर लगाइए, मेहनत कीजिए उसको, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए हमें कॉलेज का जो कार्य है उसको एक तो बहुत ईमानदारी से करना है। इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना कि आज लेक्चर ले लिया उसके बाद कुछ नहीं है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है। इसे सारा सिलेबस आपको आगे इन्हांसमेंट करने के लिए, सारा सिलेबस इस तरह का है जिससे आपको आगे तरक्की मिलेगी। और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। जो लोग तैयारी करते हैं यहाँ से जाकर, मैंने खूब तैयारी की है, मैं 15 साल दिल्ली में रहा हूँ, जामिया के स्टूडेंट हूँ, और मैं ये जो जॉब अब हुई है मैं बहुत पहले ले लेता, हासिल कर लेता, लेकिन मेरा एक मकसद था, मुझे आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो मैंने किया भी। लेकिन अब मैं इस इलाके में आया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए मैं बच्चों को इस बारे में जागरूक करता हूँ। ये मेरा 13 साल से मैं सर्विस में हूँ, 13 साल से ये काम मेरा चल रहा है। 8-9 महीने मैंने क्लास ली लगातार, और विदाउट एनी मनी, कोई पैसा नहीं लिया मैंने किसी से। मेरा एक ही मकसद था कि मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया है, बहुत पढ़ाई की है, तो कुछ बच्चों को मिल जाए उसमें से, कुछ मेरा नुकसान नहीं है उसमें। मुझे फ़ायदा ये है कि मैं जब बताऊंगा तो मेरी खुद की नॉलेज जो है वो रेफ्रेश होती रहेगी, इसलिए, और बच्चों को बहुत फ़ायदा है उसका। तो सारे बच्चे जितने भी मैंने बुलाए थे, 20-25 बच्चे थे, एक भी बेरोजगार नहीं है आज। और ऐसे ऐसे बच्चे जो 6-6 साल मैंने साथ में मेहनत की उनके, वो बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो मैंने इस एक मुहिम सी छेड़ी थी अपने तरीके से। अकेला हूँ मैं, कोई और नहीं है। मैं इसलिए सोचता हूँ कि मैं बच्चों को, जो हमने नुकसान उठाया यहाँ पर, जो हमें अवेलेबल नहीं थी जो चीज़ें, वो बच्चों को कम से कम समय पर मिल जाए। तो आपको ये बताने के लिए मैं ख़ास तौर से यहाँ पर आपको आया हूँ कि आप लोग इस इलाके से बिलोंग करते हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। जितना स्टूडेंट के लिए यहाँ समय मिलता है पढ़ने के लिए, उतना कहीं नहीं मिलता। आप पेरेंट्स के सामने बस ये कह दो एक बार कि मेरी पढ़ाई चल रही है, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। मैंने ऐसे लोग देखे कि मेरे मित्र हैं, वो बिहार से आए थे, 100 रुपये उसकी जेब में थे, और वो कह रहे थे कि मुझे अधिकारी बन के जाना है यहाँ से। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर समस्या नहीं थी फाइनेंस की। उसके साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, आज भी बहुत गहरे दोस्त हैं हम। उससे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि वो 24 घंटे उस बारे में सोचता था कि मुझे एक अधिकारी बन के जाना, कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वो आपको यकीन नहीं होगा, उसने आईएएस के इंटरव्यू दिया और फिर वो एसडीएम लगा बिहार में, और वो 100 रुपये में आया था, यहाँ से अधिकारी बन के गया। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारी इच्छा शक्ति होती है कि हम कितने इच्छा शक्ति के साथ किसी काम को करते हैं।
तो गर्ल्स जो हैं आपके, अब उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, इस मेवात के इलाके से जजेस भी लड़कियां मिल जाएंगी आपको। अब तो यूपीएससी तक में भी खूब तैयारी कर रही है लड़की, एडवोकेट में भी, जुडिशरी में भी, उसके अलावा और भी फील्ड में लड़कियां जा रही हैं। तो आपको ये मानकर चलना है कि हमें सिंपल बिहेवियर करने से कुछ नहीं होता, कुछ कमिटमेंट कीजिए अपने साथ कि हमें कुछ करना है। तो आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, सब चीज़ें भूल जाइए, इधर से उधर कर दीजिए सारे काम को, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, मुझे एक काम करना है, अपने करियर को बनाना है। अभी बहुत अच्छा मौका आपके पास, लेकिन एक सिंगल माइंड से पढ़ना है आपको, और अपना कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा अपनी स्टडी पर रखना है कि आपको दिमाग में कोई भटकाव पैदा ना हो। आप यहाँ स्टूडेंट ही नहीं हो, आप यहाँ जो मेवात की और लड़कियाँ हैं उनके लिए रोल मॉडल भी हो। आपको देख के पेरेंट्स आपको देख के ही बच्चों का एडमिशन करवाएंगे आगे। यह आपको डबल जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्ची की कोई शिकायत आ गई बाहर, तो आप ये मानिए कि उसके आधार पर 10 लड़कियां और रुक गई, तो इट इज़ डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। इसलिए आपको और ज़्यादा मतलब सक्रियता के साथ काम करना है, और एक तरीके से ऐसा करना है कि आपको रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनना कोई बुरी बात नहीं है। रोल मॉडल हम आमतौर पर मान लेते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से आते होंगे, कोई आईएएस होगा या कोई फिल्म के हीरो होगा, इस तरह के लोगों को हम मानते हैं कि वो बहुत इस तरह रहता है। आपको अपने हिसाब से सोचना है, आप खुद भी रोल मॉडल बन सकते हो। रोल मॉडल बनने का तरीका क्या है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, और आप एक अच्छा काम करके दिखाइए। एक ही काम करके दिखाइए, सारे काम नहीं कर सकते एक व्यक्ति, हर व्यक्ति की लिमिटेशन होती है। जो मेरा जो जिस एरिया में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं आपका उसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें जो हमने रास्ता लिया है उसको अच्छी तरह, जैसे किसी बच्चे ने सोचा है कि मुझे एमए करने के बाद मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना, बहुत अच्छी जॉब है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से, तो उसमें इतना आसान है। आप नेट की तैयारी करो, बीए को और एमए को करो आप ईमानदारी के साथ, और उसके बाद एग्ज़ाम दो, आपका हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में मैं बहुत रहा हूँ, मेरे वहाँ बहुत स्टूडेंट हैं, तो उसको आप करो, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए, मकसद होना चाहिए हमारे पास। जैसे कोई स्टूडेंट बीएड कर रहा है, टीचिंग जाना चाह रहा है, टीचिंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनजीओ में किया, एनजीओ में भी आजकल एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन का। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा किया, फॉर एग्जांपल आर्काइव्स में किया, सारे हिस्ट्री के बच्चों की डिमांड है उस फील्ड में, उसमें आप करके देखो, सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के। हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनको दे डोंट नो, उनको पता नहीं है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसलिए ये काम जो है आपको गाइडेंस का, ये हम करेंगे आपके लिए। आपको करना क्या है, आपको मेहनत करना है बस। आपको बहुत सारी परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा मुझे ये करना है। लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार रहना आपको, और मेहनत करने का एक ही तरीका है कि भी मुझे मेहनत करके पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी जॉब हो सकती है, कोर्स करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपने MSW किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, है ना, आपने MBA किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मास्टर कोर्स किया, MA किया, उसके बाद आप पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे, है ना। तो लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो SSC का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, सिंपल आप ग्रेजुएशन है, आप 6 महीने पढ़ के दिखा दीजिए। यहाँ के बच्चे इतने फास्ट हैं मेवात के, मेरा इतना अच्छा अनुभव रहा है कि यहाँ के बच्चों को अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो यहाँ के बच्चे रुकते ही नहीं है। गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कुछ यहाँ के लिए। तो हमारे माइंड का डायरेक्शन किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मोबाइल है, इस मोबाइल का इस्तेमाल इट डिपेंड्स ऑन यू। मोबाइल बनाने वाली गलती नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ इसका होता है वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। इससे हम बहुत कुछ पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे मॉडल समझ सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं हम इससे, करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इसका उपयोग चोरी के लिए भी किया जा सकता है, वहाँ भी ये काम करता है। और जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, किसी व्यक्ति ने तो रेलवे बना दी, हवाई जहाज़ बना दिए, मेट्रो बना दी, बहुत सारे आप देख ही रहे हो चारों तरफ। कुछ लोगों ने एटम बम बनाया। तो विनाश की चीज़ें और अच्छी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ज़िंदगी में हमेशा यह रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये दुनिया है। तो इनके बीच अंतर को समझना ही हमारी पढ़ाई है। समझ गए आप? पढ़ाई का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है? गलत और सही के अंतर को समझना।
अगर कोई व्यक्ति गलत और सही के अंतर को नहीं समझता, इसका मतलब उसकी पढ़ाई में कमजोरी है। पहले समझना, फिर उसमें से सही को चुनना। जब आप समझेंगे नहीं तो फिर तो गलत और सही का मतलब ही नहीं हुआ कुछ। तो एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन हमारे विवेक को जागृत करती है और हमें ये बताती है कि सही और गलत क्या होता है। इस सही और गलत के बीच का अंतर को समझकर कार्य करना, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन उसका नहीं है कि किसी ने साइन करना सीख लिया, कोई पढ़ सकता है, अच्छी बात है, लेकिन दैट इज़ नॉट कंप्लीट एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? जो हमारे विवेक को जागृत कर दे, हमारी बुद्धि का इतना विकास कर दे कि हम सही और गलत की तमीज़ को समझ सकें। एक साक्षरता होती है, एक एजुकेशन होती है। साक्षरता में सिर्फ लिखना सिखा देते हैं, साइन करना, वो साक्षरता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें एक कंप्लीट व्यक्तित्व बनना है। जैसे व्यक्ति किसको कहते हैं और वस्तु किसे कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं कि जो फैसले खुद लेता है व्यक्ति अपनी मर्जी से, और वस्तु क्या होती है? जिसके फैसले कोई और लेता है। ठीक है, जैसे मोबाइल है, वस्तु है, इसके कुछ नहीं कर सकता, इसके फैसले मैं लूँगा सारे, मैं चलाता हूँ इसे। महिला को व्यक्ति बनाइए। महिला को व्यक्ति बनाने के लिए कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि वो अपनी बात को रख सके सामने और अपनी बात को बता सके। तो ये हमारी इस कॉलेज में ऐसा माहौल बनना चाहिए हमेशा के लिए कि यहाँ से जब बच्चे निकल कर जाएँ तो वो व्यक्ति बनकर जाएँ, अपनी सोच लेकर जाएँ कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में। तो आप जो बच्चियाँ हैं, पहली बात तो ये है कि यू आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। आप लोगों को सोसाइटी में बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। आपको बहुत सारी लड़कियाँ देख रही हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, समाज देख रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल ऑफ सोसाइटी के लिए आप जब कुछ करके दिखाओगी तो 10 लड़कियाँ और हिम्मत करेंगी पढ़ने की। और इस समाज को बदलने का एक ही तरीका है। मैं मेवात के समाज की नहीं कह रहा, मैं पूरे भारतीय समाज की कह रहा हूँ, पूरे इंडिया की कह रहा हूँ। इस समाज को बदलने का एक ही तरीका है कि लड़कियों को पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जब बच्चियाँ पढ़ेंगी तो बच्चियाँ एक परिवार से दूसरे में जाएंगी, उसमें पढ़ाई का माहौल बनेगा, अपने बहन भाइयों का माहौल बनेगा, प्लस में उनके जो अपने बच्चों को उनको अच्छी तरह पढ़ा सकती है। वो कभी भी पढ़ी लिखी महिला का बच्चा जो है कभी भी बहुत बड़ा डकैत नहीं बनता। ये क्लियर है। तो डकैत कहाँ से पैदा होते हैं? जहाँ पर माँ की अच्छी परवरिश नहीं होती या माहौल अच्छा नहीं मिला होता उसे, वहाँ से पैदा होते हैं। वहाँ से ही गलत संस्कार बच्चों को पूरे नहीं मिल पाते। अगर माँ पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बात बताएगी। वो कभी नहीं बताएगी कि फलां जाति के लोग ख़राब होते हैं, फलां रिलीजन के लोग ख़राब होते हैं, फलां क्षेत्र के लोग ख़राब होते हैं, या महिलाओं में कम दिमाग होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है, वो बच्चे को बैलेंस एक व्यक्तित्व देंगी। उससे बच्चा जब आएगा तो पूरा समाज में निखर कर आएगा। तो आज के दौर में ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है सभी के कि महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव लाना है, एजुकेशन हासिल करनी है, सोसाइटी में अच्छा माहौल बनाना है। तो गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड, सीधी सी बात है। इसलिए ये हमारा समाज तभी बदल सकता है। और ये बात अब पूरे समाज की समझ में आ रही है। आप इस इलाके में देखिए, अब बड़ी संख्या में बच्चे अब पढ़ने जा रही हैं। पहले जैसे हालात नहीं है। तो सारी बातें, सारी चीज़ें माहौल पर डिपेंड करती हैं। माहौल कैसे बनेगा कि आप अपने लिए समय दीजिए, जो आप कर रहे हो पढ़ाई कीजिए, उसको देख देख कर और लोग पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, आप छोटे बहन भाई पढ़ेंगे और परिवार के लोग भी पढ़ेंगे। कहना मुझे कुछ करना है ज़िंदगी, मुझे पढ़ने दो। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको कोई पढ़ने से मना कर दे। आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। मैं जब यहाँ था, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ से पढ़ कर गई, सैकड़ों लड़कियाँ यहाँ से पढ़कर चली गई। तो कुछ लड़कियाँ उनमें से अच्छा कर गई, कुछ लड़कियाँ नहीं कर पाई। आपकी तरह आपके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन, आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही है। पहले तो बच्चे स्कूल में चलता था, कॉलेज मैं ही इसको शिफ्ट करवाया था यहाँ पर। तो उस समय लड़कियाँ शुरुआतें हो रही थी पढ़ने लिखने की। काफ़ी दिन पहले की बात हो गई, ये समझो 13 साल हो गए इस कॉलेज को, 12 में शुरू हुआ था। जो टीचर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पूंजी उसके स्टूडेंट होते हैं जब वो अच्छा करते हैं। उसके बाद धनवान नहीं होता ज़्यादा, लेकिन उसके स्टूडेंट होते हैं। एक बच्ची थी यहाँ डीसी ऑफिस में, वो क्लर्क थी, उसका नाम रुक्मीना है, वो उधर की थी। ताड़ू से मैंने पढ़ाया, ताड़ू में रहा वो 2 साल। तो बच्चे देखते आई मुझे कि सर आप कैसे। मैंने कहा मैं तो चलो हूँ। मैंने कहा आप कैसे। मैंने उन्हीं से पूछा आप बताइए पहले आप कैसे यहाँ पर। उन्होंने कहा सर मैं क्लर्क लग गई, मेरी यहाँ जॉब है, मैं यहाँ कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे मिले बच्चे हमारे। कल के लिए रोड पे मिले बच्चे, लड़के हों या लड़कियाँ हों, कहीं भी मिले तो मैंने फलाई काम कर लिया। लड़के मिले, मैंने कहा तुम IPS IAS बनो। कल के लिए मिले तो भागे ना, टीचर को देख के पूछेगा, टीचर कहते ये काम है। टीचर जब बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर पूछेगा क्या कर रहे हो। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो टीचर को देख के भागेगा, वो कहेगा कि टीचर पूछेगा और मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए पहले निकल लो।
मैं ही क्यों पूछूंगा, और भी लोग पूछेंगे, समाज के और सोसाइटी के और लोग भी पूछेंगे। इसलिए आपको ये लेक्चर इसलिए करवाए जाते हैं कि आप जो क्लास में पढ़ाते हैं डेली, उनके तो आप आदी हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग बीच बीच में आकर आपको इसलिए बताते हैं कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं, आपको ज्ञान का एक दूसरा स्रोत मिल जाता है, आपको चीज़ें और समझ में आती हैं, है ना। तो मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अभी तक छोड़ा नहीं है। जो एग्ज़ाम मेरे से रहा हो, जब मैं स्टूडेंट था, मैं अभी भी स्टूडेंट मानता हूँ अपना आपको, क्योंकि अभी मेरी PhD चल रही है, अभी भी मैंने MPhil पहले कर लिया था, अभी भी मैं इतना ही सीखने की, अभी मैं 2-3 घंटा भी पढ़ता हूँ, मेरा मन नहीं लगता अगर मैं ना पढ़ूँ तो। पढ़ने का एक शौक़ होता है, आपको अच्छा लग गया तो आप समझो कि आप बहुत अलग ही दुनिया है उसकी। तो वो माहौल कैसे पैदा होगा, वो माहौल आप बच्चों को जब हम बताएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये है जो बताने आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कोई लाइब्रेरीज, आजकल मैंने कई का उद्घाटन तो मैंने किया है, लोगों ने मुझे बुलाया है, तो लाइब्रेरीज में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं आसपास हो, जैसे अब कॉलेज की लाइब्रेरी है, आपका एक्स्ट्रा टाइम हो तो वहाँ जाकर बैठ जाओ, अखबार लगवा लो, मैडम से कह दो, वहाँ बैठकर थोड़ा अखबार पढ़ लिया। घर पे अखबार आना बहुत मुश्किल है, आजकल नहीं आता, क्योंकि आजकल न्यूज़, अखबार को पढ़ना बंद सा हो गया, लोग मोबाइल पर ज़्यादा देखते हैं। तो लाइव यहाँ पर अखबार लग जाएगा, मैं भी कह दूँगा मैम से, आप ऊपर लाइब्रेरी में बैठ के अखबार पढ़ लिया, कम से कम अखबार पढ़ के आप चले गए यहाँ से, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा पढ़ाई का, और लड़कियों के लिए पढ़ाई से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। आप बिजनेस में जाओगे वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, आप और फील्ड में जाओगे बहुत दिक्कतें हैं। एजुकेशन को पकड़ लो, बस मेहनत करो उसी पर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी तो बहुत बड़ी दुविधा है कि हम क्या करें क्या ना करें, आप तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आपको बताने के लिए हमारे जैसे व्यक्ति रहेंगे हमेशा मौजूद, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं गाइड करूँगा आपको। मैं पता नहीं कितने बच्चों को मैं अभी भी गाइड कर रहा हूँ, IAS के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे निकल क्वालिफाई कर गए। मैं बुलवाता हूँ अपने कॉलेज में, और यहाँ मैं था, यहाँ डिप्टी कमिश्नर, कम से कम जितने भी अधिकारी थे मैं सबके लेक्चर कराता था। इसलिए कराता था बच्चों को ये पता चल जाए कि DC ऐसे होते हैं, ये SDM आ गए, ये SCS क्वालिफाई है, ये IAS क्वालिफाई है, ये जज है। मैं एक मैडम थी, उसको जज मैंने यहाँ बुलाया उसको। कोई बड़े शौक से आते हैं कि बच्चों को हम थोड़ा गाइड करें तो अच्छा रहता है। तो ये पूरी सीरीज़ थी मेरे पास जब मैं था। मैंने साइंटिस्ट को बुलाया, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने साइंटिस्ट को बुलाया, मैंने SDM को बुलाया। एथलेटिक मीट में मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति को बुलाता था जिससे बच्चे सीखें, और जो आप सीखेंगे वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। पढ़ाई लिखाई मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती। सारे बच्चे मेहनत करेंगे, गुड।